जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। पूरे साल में 24 एकादशी होती हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होती है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ श्री हरि विष्णु के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2025 में वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इसे वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे एकादशी कहते हैं, कई लोग इसे 11 के नाम से भी जानते हैं। तो इस बार की जो वैशाख मास की 11 है वो 24 अप्रैल 2025 को रहेगी। इसी दिन पूरे विधि विधान के साथ गृहस्थजन और वैष्णव जन पूरे आराधना के साथ भक्ति भाव के साथ व्रत धारण करेंगे। इस दिन श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा आराधना की जाती है। अर्थात इस पावन दिन को पूजा आराधना करने के बाद कथा का पाठ भी करना चाहिए, अर्थात कथा को श्रवण करना चाहिए, जिससे कि समस्त पापों से मुक्ति मिलकर सुख समृद्धि आती है। तो आइए आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे वरुथनी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथा। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए व्रत कथा का रसपान करते हैं। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे माधंता नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ साथ वे जप तप का कार्य भी करते थे, साथ ही प्रजा के प्रति दया का भाव भी रखते थे। वह एक बार तपस्या में लीन हो गए। लीन होने के बाद ही एक भालू आया जंगल से और उनका पेट चबाकर उन्हें घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले गया। तब राजा ने भगवान विष्णु से उसे बचाने के लिए प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर श्री हरि विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पेट अत्यंत ही घायल अवस्था में था और राजा यह देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि भालू ने उसका पैर चबा लिया था। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसके कारण आपका ये पैर कट गया है, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा कि राजन, तुम मेरी वराह अवतार की पूजा आराधना करो, वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करके करो, इससे तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा अंगों वाले हो जाओगे। इस तरीके से राजा ने प्रभु की बात मानकर वरुथनी एकादशी का व्रत धारण किया और उनके वराह अवतार की पूजा आराधना की। इसके बाद व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया और मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी तरह वरुथनी एकादशी की शुरुआत हुई है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कथा सुनने के बाद कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, कहानी की हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण। इस तरीके से वरुथनी एकादशी पर सुनी जाने वाली व्रत कथा समाप्त होती है। अगर आपने कथा को अंत तक श्रवण किया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कथा कैसी लगी या आप किस कंट्री से बोल रहे हैं, ये भी हमें बता सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।